एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पूरा घर आज भी हमारा अस्त व्यस्त था। कल मैंने कोई व्लॉग नहीं किया और अभी भी शाम के 5 या 5:30 या 5:15, हाँ 5:15 का टाइम है शाम के। अभी मैं थोड़ी देर पहले नहाई हूँ और मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया, तो मैं सोच रही हूँ चलो बना लेते हैं। गुड्डू कल और आज 2 से 8:30 बजे तक की टाइमिंग है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस चल रही है। कल भी वो 2 बजे गई थी, मतलब 2:45 निकल गई थी और रात को 8:30 तक आई थी, और आज भी ऐसे ही रहेगा उसका। तो उसके लिए दोपहर में आलू के पराठे बनाए थे, तो उसी का सामान यहाँ रखा हुआ है। आज हमने बहुत सारी क्लीनिंग की है, मैं दिखाऊंगी आपको। बहुत सारे नहीं, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। माइक्रोवेव उठ गया है, उसको ठीक करने के लिए दिया है क्योंकि वो चल नहीं रहा था। और यहाँ पे कुछ सामान निकला है, ये देना है। किचन की क्लीनिंग हो गई है, पूरा घर हो चुका है अंदर तक, चैनल तक। रोज़ कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो अभी चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे और कुछ खा भी लेते हैं। कुछ खाया भी नहीं है, चलो मलाई वगैरह। तो मेरी प्लेट रेडी है। तन्मय तो ट्यूशन गया हुआ है, तो मैं हूँ इस टाइम खाने के लिए। सबको खिला दिया था पराठा आलू का, और साथ में बटर चाय। इसका जो कॉम्बिनेशन है आलू के पराठे का, वो मुझे चाय के साथ ही लगता है, दही वगैरह किसी के साथ नहीं, वो तो सेकंड ऑप्शन है। लेकिन चाय बटर और आलू का पराठा, ओए होए होए होए, मज़े आ जाते हैं सच में यार। बस सारी चीज़ें एक तरफ लगती हैं उस टाइम, और आलू का पराठा मक्खन और चाय एक तरफ लगती है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रश्मि तुम्हारा वेट कम हो रहा है। अभी तो मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, अभी तो मेरा 64 पे अड़ा हुआ है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, खूब खा पी रही हूँ। जो बन रहा है, त्योहार चल रहे हैं यार, इस टाइम पे हो ही नहीं पा रहा है कि ये चीज़ ना खाओ वो चीज़ ना खाओ, फिर त्योहारों का क्या मतलब है ना। तो इस टाइम तो मैं त्योहारों को एंजॉय कर रही हूँ, सब कुछ खा पी रही हूँ। खाया बहुत टेस्टी लगा, मन नहीं हो रहा था पता नहीं क्यों आज खाना खाने का। और अभी जो है सफाई हुई है, झाड़ू पोछा बाहर से धुल रहा है। ये बाल्टी मंजेगी, इसको लेके जाऊँगी अंदर, क्योंकि आज किचन की हुई थी ना डीप क्लीनिंग। और मैंने ज़्यादा नहीं, मैंने व्लॉग ही नहीं किया ना। कल किया पूरा दिन मंगलवार को, और ना आज किया बुधवार को। अब शुरू किया था मैंने शाम में, क्योंकि काम में क्या होता है ना, ज़्यादा अगर व्लॉग को बनाओ तो फिर काम नहीं हो पाता और लेट होता है। पहले ही इतना लेट हो रहा था तो। और दूसरा कपड़ों का रहता है जिसमें हम कंफर्टेबल होते हैं, फिर थोड़ा सा ना काम करते हुए कपड़ा इधर ऊपर नीचे हो जाता है, फिर व्लॉग को बहुत ध्यान से एडिट करना पड़ता है, फिर वो भी काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने ना कल किया सफाई के दौरान क्लीनिंग में। सिर्फ एक ही दिन मैंने क्लीनिंग का शेयर किया, उसी दिन लाइट नहीं थी, उसी दिन आधा अधूरा हुआ। बाकी मैंने क्लीनिंग का कोई ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। तो अभी जो है बैठती हूँ, पंखा कम करती हूँ, पोछे लगा था ना तो इसलिए करा। सब खिड़की दरवाजे सब कुछ डन, बाहर का रह गया। छत पे आज करना था, लेकिन वो कबाड़ी अंकल नहीं दिखे, वरना सारा हमने इकट्ठा कर दिया एक तरफ। मैं घर पे अकेली हूँ अभी, तन्मय आएगा, नहीं मैं अकेली नहीं हूँ, नेहा है बाहर। हम 2 मिल के करते हैं तब भी इतना टाइम हो जाता है, अकेले बंदे का तो पता ही नहीं क्या हाल होता होगा। ओह थक जाते हैं। लेकिन यार ये घर की सफाई भी औरत के जिम्मे ही है, सब कुछ औरत के जिम्मे ही है। आदमी अपना रात में आएंगे, खाने की प्लेट लेंगे, खाएंगे। औरत को सब कुछ करना पड़ता है, देखना पड़ता है सब कुछ। घर की भी टेंशन, बाहर की भी टेंशन, अपनी जॉब करती हैं जो औरतें बाहर जाकर, उसकी भी टेंशन, घर में सफाई की भी टेंशन। औरत के लिए बहुत टेंशन है।
अभी उतार रही हैं कपड़े। और देखिए मौसम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वहाँ से पिंक हो रहा है और ऊपर आसमान देखिए ग्रे ग्रे सा हो रहा है। बहुत ही सुंदर लुक है, रियल नहीं दिख रहा लेकिन बहुत सुंदर लुक है इस टाइम, बहुत सुंदर। मम्मी वहाँ पलट के देखो अपना मुंह, इतना सुंदर लुक है। नीचे पिंक, वैसे सूरज की रोशनी ऑरेंज होती है लेकिन आज पिंक है। चलो हम नीचे चलते हैं। देखिए ये मम्मी कर रही हैं पेंट, फिर अभी ये भी करना है, लेकिन अब ये यहाँ पे बिछाएंगे सोफे पर। वैसे मम्मी ऐसे ही सोफे का लुक बहुत अच्छा लग रहा। इस कमरे में चप्पल की पहन के अभी तो सफाई हुई है, मना किया था ना। पोछा लग गया। और क्या, ओए ओए मैंने गलती से चप्पल पहन ली, सॉरी। मुझे कभी लगता नहीं है ना मैं ट्यूशन से आऊँ चप्पल पहन लूँ, मुझे लगता है कि शाम तक पोछा दोपहर को ही लग गया, लेकिन डीप क्लीनिंग चल रही है ना इसलिए शाम को ही लग पाता है 5 बजे। शुशु है ये। नहीं, हमने डाइनिंग को इधर रख दिया, इधर रख दिया हमने डाइनिंग को इधर से। हाँ अभी तो ये ऑन नहीं की, अभी डेकोरेशन शुरू करेंगे ना, काफ़ी सारी जगह बच गई इधर। यहाँ पे हमने इसको डाइनिंग टेबल को इधर की साइड लगा के रख दिया इस बार। इधर काफ़ी जगह निकल आई है, बल्कि कमरे में पूरे में ऐसे खुला खुला सा लग रहा है। अब आप बताना आपको कैसा लग रहा है। इधर कर दिया है और यहाँ पे ये सब है। हाँ उस पर चढ़ के अभी देखती हूँ कवर इस पर डालूँ क्या नहीं डालूँ। तन में भी मना कर रहा है कि मम्मी मत डालो, ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं। ये सब धुला था कवर वगैरह, और सोफे पे भी ना मैंने हल्का सा गीला करके किया था, जहाँ जहाँ दाग लग रहे थे उसके बाद हल्का सा गीला कपड़ा सारे सोफे पे मार दिया था, तो काफ़ी सुंदर हो रहा है। पर्दे वर्दे सब धुल गए हमारे। और इस रूम का मैं थोड़ा सा मेकओवर करने वाली हूँ 1-2 दिन, मतलब कल तो नहीं कर पाऊंगी। चलो लाइट बंद करो, बाहर निकलो। सब बताना। हाँ आओ, आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ पे भी हो गया है आज किचन, तो यहाँ से माइक्रोवेव हट गया जो दिखा रही थी, फ्रिज भी कर दिया है। ऊपर से यहाँ से हमने सामान हटाया है ना, वो बिछा होता था, तो ये सब भी हमने कर दिया, ठीक होने के लिए भेजा है पापा के हाथ। यहाँ सामान रखा पड़ा है, फ्रिज भरा पड़ा है। यहाँ पे भी कुछ तेरी चॉकलेट खा ली थी, रसगुल्ले खाने के लिए बोल रहा है तन में, रसगुल्ले खाएगा। चल सारे खा ले, सारा फ्रिज अभी किया था मैंने, लेकिन वही है मन नहीं मानता जब सारी क्लीनिंग हो रही है तो। और तो मैंने कहा इसको भी कर देते हैं, तो सारा हमारा क्लीन एंड क्लियर हो गया है। पानी मुझे प्यास लग रही है। हमारी भी सारी सेट हो गई है। त्योहारों में ये फिर ऐसी हो जाएगी, क्योंकि दिवाली पे कोई सूट निकालना रखना फिर ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही सेट की जैसे पहले की थी। इस तरीके से खुशबू आ रही है, कपूर की गोलियां डाली है ना इसके अंदर। नीचे मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं, इधर भी साड़ी रखी हुई है। गुड्डू ये वाली साड़ी स्कूल लेकर गई है प्रैक्टिस करवाने के लिए, तो ये दी थी उसको धुली हुई साड़ी। मैंने ये निकाली थी ये वाली, लेकिन उसने कहा ऐसी नहीं खड़ी खड़ी टाइप वाली चाहिए, तो मैंने ये दी उसको। तो सब कुछ डन हो चुका है फिलहाल। तो गुल्ले ना लपेटे जा रहा है, कह रहा है मुझे खूब सारी खानी हो। इसकी तो तय बिगड़ गई, अब तय करूँ इसकी बैठ के। तो अलमारी मैंने अभी आपको दिखाई, फ्रिज दिखाया। अरे बचपन में काम करता है मस्त खाओ। मेरे से ना उस रिंग का और इयररिंग का पास से डिज़ाइन देखने के लिए मैसेज आए थे। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी किया था, या 2-4 लोगों को तो मैंने भेज दिया था। आज तो मैं व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर पाई हूँ। और आज मैं जो है वीडियो में भी, जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ एक बारी, फिर तो लॉकर में भी रख जाएंगे ये, तो मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ उससे पहले। अरे भैया खुल जा, 1 मिनट मैं खोल लूँ ज़रा। बैक कैमरे से दिखा रही हूँ क्या, ताकि क्लियरिटी दिखे। ये देखिए इस टाइप का डिज़ाइन है। रिंग का सब बोल रहे थे कि अच्छा डिज़ाइन नहीं है, अच्छा डिज़ाइन नहीं है, तो मैं पास से दिखा रही हूँ आपको। अब आप बताइए कैसा डिज़ाइन है, क्योंकि जिसने भी ये रिंग देखी, मतलब सामने से देखी हाथ में, सबको पसंद आई। तो अब आप बताइए देख के कि कैसी लगी। मैं आपको इयररिंग दिखा देती हूँ, 1 मिनट। ये देखिए इयररिंग, अरे 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 1 सेकेंड। ये देखिए इयररिंग्स इस टाइप से हैं,
ये भी कुछ लोग बोल रहे थे तुमने ऐसे ले लिए वैसे ले लिए। पता है मैं ज़्यादा ऊपर वेट पे जाना नहीं चाहती थी। ये भी ना 9 ग्राम कुछ के हैं, मतलब 1 तोले में कुछ ही कम है। 9 ग्राम 400 कुछ के हैं ये, तो 1 तोले में 600 के करीब कम है या 500 कुछ के करीब कम है। तो ये है इयररिंग्स का डिज़ाइन। जिसने भी बोला था कि भाई फ़ोटो भेज दो, ये कर दो, तो वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर किसी को लेना है तो। और उसके बाद ये है रिंग का, तो दोनों ये हैं इस तरीके से, ठीक है। मैंने कहा मैं दिखा देती हूँ पास से। बैक कैमरे से दिखता है, सामने से पता नहीं चला होगा आप लोगों को। उस दिन आपको बैक कैमरे से ज़्यादा पता चला होगा। मैं इसका टीवी चला दूँ, वरना ही मेरा दिमाग खाता रहेगा। या फिर हम देखते हैं दोनों पल्ली तरफ चलते हैं लॉक लगा के। चलो देखते हैं क्या करते हैं देखने के लिए, क्योंकि भाभी भी डीप क्लीनिंग में लगी हुई हैं। तो मैंने कहा देख के आप काम हो गया होगा तो चलूँगी, वरना फिर मैं यहीं हूँ, फिर दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते जाके। बैग यहीं छोड़ गया अपना, मुझे उठाना है, वो साड़ी की तय करनी है। और भैया चुपटियों ने भी दुखी कर रखा है, जो नई वाली चुपटी डाली हुई है पैर में, एक चुपटी ने बहुत दुखी किया हुआ है। आप लोगों की क्लीनिंग कैसी हुई मुझे बताना कमेंट करके, किस किस की ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के आए थे कमेंट, हमारी ख़त्म हो गई, रश्मि हमारी ख़त्म हो गई। हमारी तो भाई बड़ी लेट हुई अब की बार। और दूसरा हालत ख़राब हो गई, ये टाइल्स को मांझने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो विपिन आ चुके हैं और लगभग 9 बज चुके हैं, 9:15 हो गए हैं। और गुड्डू को लेकर आए हैं, अभी आधा घंटा हुआ होगा, मुश्किल से आधा घंटा हुआ होगा, वरना 20 ही मिनट हुए होंगे। तो गुड्डू को लेकर आए हैं। वो मेरी ये वाली साड़ी लेके गई थी मैडम, एक बार उसको पहना के सारी तैयारी हो गई इनके स्कूल में, लाइटिंग वगैरह सब लग गई। तो कल इनके स्कूल चलेंगे। फ़ोन कैसे गंदा सा दिख रहा है, 1 मिनट। तो कल इनके स्कूल जाएंगे, इनके एनुअल फंक्शन में कार्ड वगैरह सब आ चुका है। और तन्मय को ड्रेस में जाना है। और देखते हैं गुड्डू क्या करेगी, देखेंगे। 5:30 शुरू होगा, 5:30 क्या 6:30 ही शुरू होगा, क्योंकि 6:30 के बाद एंट्री नहीं है। तो 6:30 हम लोग भी जो है 6 बजे मैं पहुंच जाऊंगी स्कूल। और मैं कल जो अपनी नई वाली ब्लैक साड़ी रह गई थी एक पहनने के लिए, वो ब्लैक साड़ी पहनूंगी कल। साड़ी निकालूंगी सुबह। और ब्लैक चूड़ियाँ भी ले आओ यार, हैं ले आओगे? तो मैं जो है कल जाऊंगी गुड्डू के स्कूल में रेडी शेडी हो के। एक दिन और मिल गया जिस दिन रेडी शेडी होके जाएंगे। और आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही था, क्योंकि इतने थकने के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा अपनी वो सेटिंग दिखानी थी मुझे आप लोगों को, जो मैंने सेटिंग चेंज की है सोफे वाले रूम में। माइक्रोवेव दे दिया, रजाई दे दी, साड़ी दे दी ग्रीन वाली ड्राई क्लीन पे। चलो सारे काम कर तो दिए इन्होंने। चल रहे हो फिर? तो मार्केट में हमें एक काम है, वो हम काम करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। वैसे इस टाइम तक तो बंद हो गई होगी। जल्दी करो, 9 बज गया, 9:15 हो गए। रहने दो फिर। क्यों? चलो फिर नहीं जाते अभी। कल गुड्डू साड़ी पहनेगी, शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम ही पहनेगी ना, उसने इससे पहले कभी साड़ी नहीं पहनी मेरे ख्याल से। जब वो छोटी सी थी 4-5 साल की, तो उसने वो उस स्कूल में थी DRS में, वो सरस्वती बनी थी जब। बनी बनाई साड़ी थी वो, बनी बनाई थी। हाँ। लेकिन कल वो ओरिजिनल वाली साड़ी पहनेगी। ब्लाउज देखने गई है काकी भाभी के पास, क्योंकि काकी भाभी के पास अपनी शादी के 1-2 ब्लाउज रखे हुए हैं, तो वो बिल्कुल फिट आ जाएंगे। क्योंकि उस टाइम काकी भाभी भी इतनी सी थी। शादी के टाइम सभी इतने होते हैं, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद इतने हो जाते हैं। तो हाँ ब्लाउज देखने के लिए गई है। और कल जो है मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ गुड्डू को देखने के लिए। महाराष्ट्रियन लुक है उसका, चोटी नकली बाल लेकर आए हैं, चूड़ियाँ लेकर आए हैं। ले आई काकी भाभी से, ये मान नहीं रही थी मेरी बात। मैंने बोला था, मैंने कहा यार हम पहले पतले ही थे, अब मैंने तो अपने ब्लाउज दे दिए थे। और ये देखो ठीक है ना सिलाई लगवानी पड़ेगी ना कुछ करवाना पड़ेगा। और देख बिल्कुल नया रखा हुआ है। क्यों? और आजकल ऐसे ही तो चल रहे हैं, और कैसे चल रहे हैं ब्लाउज। कितना बढ़िया ब्लाउज, यही फैब्रिक चल रखा आजकल। ये तो उन्होंने थोड़े बहुत लूज करे हैं बाद में, बहुत पतली थी वो तो, इतनी ये तो इतनी रही होगी बाजू, ये इतने खोले हैं उन्होंने। तेरा कल का काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। पहन के देखा था तूने पूरा ब्लाउज? हाँ, इसके ऊपर पहनना टाइट आ रहा था मुझे, फिर या इसके ऊपर टाइट आएगा ना। टाइट का मतलब ही हल्का फुल्का। ये साड़ी एक ही तो लग रही है।
इनने जैसी ये निकाली मैंने कहा तू मेरी साड़ी चेंज कैसे कर लाए। हाँ जी, कल तुम्हारा फंक्शन है, दिखाओ हाथ। कल दोबारा पहनना पड़ेगा, कल तक लाइट हो जाएंगी। ये स्कूल में डांट दी है बहुत, अच्छा, ये रात को लाइट हो जाएगी। ओके, खुश हो? अब मम्मी पहन बुलाया, सुबह लानी पड़ेगी जाके। कल साड़ी पहनेगी? लाऊंगी। हाँ, महाराष्ट्रियन साड़ी। मुझे तो आ गई बांधने, स्कूल में 2-3 बार बांधी थी। 2-3 बार बांधी थी ये वाली? एक बार बांधी थी, ये वाली होती है 2-3 बार। अच्छा, चलो कल का वेट है अब। इसकी ज्वेलरी भी नहीं आई। 3 बजे ठीक स्कूल में ज्वेलरी लानी है। वो स्कूल से ही मिली, अच्छा, मैडम ही वो कराई। पर मुझे अपनी दे देना, कोई निकाल। तो यहाँ पे जो है सारी तैयारियां हम उसकी कर के रख रहे हैं ताकि कल भागम दौड़ ना हो। और अभी जो है हम इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। कल मिलेंगे बहुत ही बढ़िया से व्लॉग के साथ। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे गुड्डू को देखने के लिए, मैं भी हूँ। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।